So, students, let's see this particular question. Limit x tends to 2, 3 raised to x plus 3 raised to 3 minus x minus 12 upon 3 raised to 3 minus x 3 raised to x upon 2. अब ये पर्टिकुलर फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 3 स्क्वायर 9, 3 रेज टू 1 3, 9 प्लस 3 12 माइनस 12, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा. उसी तरह डिनोमिनेटर कैलकुलेट करोगे तो वो भी 0 होता है. When numerator and denominator both become 0, we should follow L'Hospital's rule. L'Hospital rule में हम लोग दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव करते हैं. तो लेट्स सी, लिमिट x टेंड्स टू 2. अब न्यूमरेटर की डेरिवेटिव चेक करो. 3 रेज टू x का डेरिवेटिव है 3 रेज टू x log 3 प्लस 3 रेज टू 3 माइनस x जो कि कंपोजिट फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव 3 रेज टू 3 माइनस x log 3 और 3 माइनस x कंपोजिट पार्ट की डेरिवेटिव -1. -12 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव आएगी 0. डिनोमिनेटर में 3 रेज टू 3 माइनस x की डेरिवेटिव 3 रेज टू 3 माइनस x log 3. अगेन कंपोजिट पार्ट 3 माइनस x का डेरिवेटिव -1. 3 रेज टू x अपॉन 2 log 3 अगेन x by 2 कंपोजिट पार्ट है, उसकी डेरिवेटिव आएगी हाफ. जैसा कि आप देख सकते हो log 3 कॉमन है, कट कर दो तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 रेज टू x माइनस 3 रेज टू 3 माइनस x upon minus of 3 raised to 3 minus x minus half 3 raised to x upon 2. अब अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नॉन जीरो टर्म्स आते हैं. सो आप सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए. 3 raised to 2, 3 raised to 3 minus 2 upon minus 3 raised to 3 minus 2 half 3 raised to 2 by 2. On further simplification आपको मिलेगा 3 square is 9, 3 raised to 1 होता है 3, 3 raised to 1 is 3 minus 3 raised to 1 is 3 upon 2. 9 minus 3 6, minus 3 by 2 होगा -9 by 2. So you can write this as -6 into 2 upon 9. 3 and 3 will get cancelled. So 2 2s are 4 upon 3. So your correct option is A.